दो हंसों की कहानी। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमाना सरोवर के नाम से विश्वविख्यात था। और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश के सफेद बादलों से छटा में अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुंदर नर्तकियों के नुपुर ध्वनियों से भी अधिक सुंदर थे। उन्हीं सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उसमें एक राजा था और दूसरा वफादार सेनापति। राजा का नाम वितरास था और सेनापति का नाम था सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उनके मन में उन्हें पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पुल, कमल, पुटरिक, सौगे, तमरस और कलहर विकसित करवाए गए और बहुत से प्रकार के मत्स्य जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई। इससे दूर दूर से आने वाले पक्षी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल में जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ तो आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा। तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित वहां मानसरोवर पर सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर रही थी। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता, स्वच्छता का आनंद लेने लगे। अंततोगत वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्हें